ग्लोबल मार्केट में गोल्ड ने नई ऊंचाई को छुआ है। ग्लोबल स्पॉट मार्केट में गोल्ड का प्राइस $2,570 प्रति ऑन्स के ऊपर चला गया है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 73,200 के ऊपर चला गया है। तो एक बड़ी तेजी का माहौल बना है। चांदी का भाव 88,000 के करीब पहुंच चुका है। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर $30 के ऊपर चला गया है। तो एक तूफानी तेजी का माहौल बना है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के, अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, पृथ्वीराज कोठारी हैं प्रेसिडेंट हैं इब्जा के, और साथ ही हर्षल बारोट हैं मेटल फोकस के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि गोल्ड में हुआ क्या है। ग्लोबल गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, $2,570 के ऊपर है स्पॉट का गोल्ड। जो फ्यूचर प्राइस है गोल्ड का कॉमेक्स पर दिसंबर वायदा का, वो $2,600 के आसपास पहुंच चुका है। अब अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है और फेड की बैठक में ब्याज दरें घटने की संभावना है। उसका साफ इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि अब आप देखिए कि बीच में ये लग रहा था कि शायद सितंबर के महीने में 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती हो जाए अमेरिका में ब्याज दरों में। उस पर मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू हो गया था। लेकिन अब जो ताज़ा महंगाई के आंकड़े आए हैं यूएस में, या फिर जो रोजगार के आंकड़े आए हैं, उसको देखने के बाद अब ये संभावना थोड़ी कम हो गई है कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की ही कटौती हो। फेड कोई बड़ा कदम अभी ब्याज दरों को लेकर ना उठाए, इस बात की संभावना अब इस वक्त बन रही है। अब आप देखिए कि जो पीपीआई के आंकड़े हैं वो बहुत हॉट नहीं हैं। एम्प्लॉयमेंट मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट नहीं हो रहा है। तो इन सब के बीच फेड भी कोई सरप्राइज नहीं देगा। हालांकि महंगाई को लेकर स्टिकीनेस है थोड़ा सा, लेकिन अब जो 50 बेसिस पॉइंट वाली बात है वो थोड़ी धूमिल हो रही है। लेकिन उसके बाद भी गोल्ड ने रिएक्ट किया। तो आखिर मामला क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल कोठारी जी आपसे यही होगा सर, आप बताइए सर, अब की बार 2600 पार? देखिए, अभी भी मैंने जैसे पहले भी कहा था कि गोल्ड कोई सेलर ही नहीं है। आप देखोगे तो कल अगर $40 जो 2540 से 2480 दिसंबर गोल्ड आया, वो सिर्फ 84K के अंदर, 84,000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया। तो वैक्यूम अभी भी बहुत है वहाँ पे। इतनी कोई बायर सेलर इतने है नहीं है, कोई सेलिंग कोई कर नहीं रहा है। गोल्ड अभी भी मुझे लगता है $2650, $2670 तक आराम से जा सकता है। बट फिजिकल डिमांड वही है कि इंडिया के अंदर अब डिस्काउंट चालू हो गया है। अब यहाँ पे आए तो टुडे $11 डिस्काउंट पे गोल्ड चल रहा है। तो मतलब आपको लगता है अभी कोई करेक्शन आएगा, या करेक्शन की बात भूल जाएं अभी? देखिए, करेक्शन नो डाउट दिसंबर तक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा गोल्ड में। पर मेरे हिसाब से अगर जो लॉन्ग बैठे हैं उनको धीरे धीरे आप प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अच्छा, द रेट ऑफ 2650, 2670। अब अपर साइड में अभी वैक्यूम से $50-60 का भी है। डाउन साइड अभी मुझे ज्यादा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जो अपसाइड मतलब ऊपर में $50-60 से ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, राइट सर? हाँ, अभी फिलहाल दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। दिसंबर तक की बात क्वार्टर है। हाँ। और इसमें इस क्वार्टर में प्रॉफिट टेकिंग भी आएंगे, ईयर एंडिंग भी आएगा। तो हर हिसाब से करेक्शन अच्छा खासा इस दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो जब आप ये बात कह रहे हैं कि अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, तो अच्छा खासा करेक्शन से आपका मतलब क्या है? कितना बड़ा करेक्शन? मेरे हिसाब से एटलीस्ट $2350 to $2400 नीचे के साइड के अंदर टिल द दिसंबर एंड तक। और ये अगर इंटरेस्ट रेट ईसीबी कट किया और यूके भी अगर कट करता है, तो मैं उसमें सिल्वर बुलिश रहता हूँ कि कभी भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो सिल्वर और बेस मेटल में तेजी आ जाती है। तो सर मतलब जब आप ये बात कह रहे हैं कि करेक्शन आएगा, तो उसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या उसके पीछे की वजह सिर्फ ये होगी कि दाम बहुत बढ़ गए इसलिए करेक्ट हो रहा है, या कोई नई वजह आपको सामने दिख रही है? नहीं, फिजिकल डिमांड पे उससे काफी इफेक्ट आ जाएगा। सेंट्रल बैंक की बाइंग पे थोड़ी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे, और कहीं पे सेंटीमेंट भी चेंज हो जाता है, फिर एकदम हाई प्राइस के ऊपर होता है तो लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करने आ जाते हैं। अभी फिलहाल तो इक्विटी ऑल टाइम हाई पे है, हर चीज ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी कहना बहुत इतना जल्दी है कि कभी करेक्शन आएगा। बट नो डाउट है प्रॉफिट टेकिंग इसमें जरूर आएगी। और फिजिकल डिमांड एक प्राइस पे आके रुक जाती है तो फिर रिसाइकलिंग गोल्ड मार्केट में आना चालू हो जाता है। जब फिजिकल रुक जाती है तो नो डाउट प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है। ओके, तो इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी, जो कि गोल्ड मार्केट के बड़े नाम है, वो कह रहे हैं कि $150 से $200 का करेक्शन गोल्ड में आ सकता है दिसंबर तक।
तो ये एक बड़ी बात वो कह रहे हैं। सर आप बने रहिए, हमारे साथ हर्षल बारोट भी है मेटल फोकस के। हर्षल, आप एग्री करते हैं कोठारी जी से? कोठारी जी कह रहे हैं कि 150 से $200 का करेक्शन मुमकिन है गोल्ड में दिसंबर तक। गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक मैं कोठारी जी की काफी बातों से बहुत एक्सटेंड तक सहमत हूँ। इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। बट आई थिंक रिसेंटली जो हमने डेटा देखा है, जो थोड़ा स्टिकीनेस इन्फ्लेशन में देखा है, तो आई थिंक मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्टैगफ्लेशन के कंसर्न आई थिंक वापस उभरते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि शायद एम्प्लॉयमेंट और यूएस इकोनॉमी स्लो होगी नेक्स्ट 6 से 8 महीने में, लेकिन इन्फ्लेशन रिलेटिवली स्टिकी रहेगा। तो आई थिंक ये सिचुएशन जो है गोल्ड के लिए ओवरऑल यूजुअली पॉजिटिव होती है। तो आई थिंक फिलहाल मार्केट इस फैक्टर को लेकर चल रहा है। और कल ओवरनाइट भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। आपने कहा कि मार्केट 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कट, बट कल जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी ओवरनाइट, वो 15 से लेकर सीधी 46% पे कल लेट यूएस आवर्स में गई है। तो कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड को शायद बड़े रेट कट करने पड़ेंगे, क्योंकि 55% हर्षल, जो सीएमई वॉच का जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ उसमें Right. अभी भी है कि 55% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट ही कट होगा। राइट। तो 45% जो लोग हैं वो अभी भी ये समझ रहे हैं, जो 15% जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि 50 बेस पॉइंट कट होगा, वो ओवरनाइट 15 से 45% वो जंप हुआ है। तो उसमें काफी शार्प हमने एक जंप अच्छा, देखा है। राइट, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ईसीबी ने भी कल कट किया है, हम्म। तो अब ग्लोबली एक्सपेक्टेशन है कि अब सभी मेजर सेंट्रल बैंक जो है वो ईजिंग मोड में आ गई है। बैंक ऑफ जापान Right. को अगर आप हटा दे तो ईसीबी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ कनाडा है, और अब फेड की भी जो एक्सपेक्टेशंस है, तो कहीं ना कहीं ये सब ने एक टेक्निकल बाइंग ट्रिगर की। और फिर क्योंकि वो लेवल्स ब्रेक हुए तो हमने गोल्ड में तेजी देखी है। एग्जैक्टली। तो मैं ये मानता हूँ कि 2650 2700 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट एक बार फेड के डिसीजन के बाद एक क्लैरिटी आ जाए कि फेड कितने फास्ट रेट कट करने वाला है। राइट, उस पर मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन नवनीत जी, ऐसे में मैं बहुत साफ राय चाहता हूं, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, ट्रेडर के लिए इस भाव पर क्या है? क्या इस भाव पर खरीदने में कोई रिस्क नहीं है, या आपको लगता है कि इस भाव पर बाइंग में बड़ा रिस्क है, थोड़ा दूर रहें? करना क्या चाहिए ट्रेडर को, ये बताइए। मृत्युंजय जी, इस भाव पर लाइफ टाइम हाई पे तो अनचार्टेड टेरिटरी में है गोल्ड, और काफी सारे फंडामेंटल ऐसे जैसे कोठारी ने बताया और जैसे हर्षल ने बताया प्ले ऑफ हो चुके हैं। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो ये नहीं वारंट करता है कि हम एग्रेसिवली यहाँ पर लॉन्ग हो जाए। एंड इनफैक्ट हमारा भी स्टांस ये है कि एट बेस्ट 2630 $2650 तक जा सकता है, जो यहाँ के करीब $30-40 के अपसाइड दिख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए। जो तेजी चल रही है उसमें कैरिड अवे होकर एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट एक रीजनेबल करेक्शन आए तब कंसिडर करना चाहिए। फिलहाल नो ट्रेड इज अ बेस्ट ट्रेड। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड आप कह रहे हैं। अनुज जी, आप एग्री करते हैं नवनीत जी से? आपको भी लगता है कि इस वक्त इस भाव पर ट्रेड से दूर रहें तो ठीक रहेगा? आपका सुझाव क्या? जी गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। देखिए मोमेंटम है मार्केट में इस टाइम, और मेरे हिसाब से जो इंटरनेट ट्रेडर्स है वो डेफिनेटली इस मोमेंटम को प्ले करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें तो मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे गेन हो सकता है, कुछ मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि मोमेंटम है मार्केट में। और अभी आप देखेंगे तो करीबन $2565 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है। हमें लगता है कि $2570 $2575 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस टारगेट के साथ मुझे लगता है कि ट्रेड देखा जा सकता है। तो अगर नीचे डिप मिलता है करीबन 72,950 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 72,700 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 73,350 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम अभी है। मुझे लगता है कि अगर $5-6 की गिरावट अगर आती है तो वहां खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे है। तो हमारी एडवाइस ये कि आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें, इंट्राडे का प्योर ट्रेड लेके चल सकते हैं। पूरी नजर रखें इसके ऊपर। अब कोठारी जी, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जब आप कह रहे हैं कि करेक्शन आएगा, अब मान लीजिए जब फेड का डिसीजन आएगा नेक्स्ट वीक में और फेड रेट में कटौती करे और आगे के लिए सिग्नल दे कि रेट कट का ये जो अब सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा, क्या तब भी आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अगर रेट कट आगे भी होने की संभावना जताई गई फेड की तरफ से, तब मार्केट ज्यादा करेक्ट नहीं होगा? कोठारी जी। क्वार्टर परसेंट इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंटेड कर चुका है उसको। अगर 50 बेसिस पॉइंट है और आगे चल के अगर वो कहते हैं कि हम लोग इतना कर कट करेंगे, तो उसके ऊपर मार्केट काफी डिपेंड रखता है। पर फिलहाल जो भी न्यूज है दिसंबर तक की एक कट करेंगे, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है, उसका मार्केट पे ऑलरेडी इफेक्ट आ गया है। जिस दिन अगर इंटरेस्ट रेट कट रहता है उस दिन प्राइस अप होके फिर एकदम शार्प करेक्शन आएगा।
ओके, जैसा तो आप आपने पेरोल डेटा के टाइम पे भी आपने देखा था, सडनली आप जाके फिर एकदम डाउन पे आ गया था। ओके, अच्छा ठीक है, तो मतलब आप मतलब ये कह रहे हैं कि करेक्शन आएगा, लेकिन देखते हैं क्योंकि बाकी के फंडामेंटल तेजी के हैं और उस पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। चांदी पर क्या व्यू सर आपका, क्योंकि आप देखिए कि जिन वजहों से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई कि अमेरिका और चीन के आर्थिक हालात बहुत बेहतर नहीं हैं, और चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन चांदी के दाम बढ़ने लगे हैं सर, तो क्या गोल्ड के मुकाबले चांदी की तेजी कुछ कम टिकाऊ लग रही है कोठारी जी? देखिए, मैं चांदी काफी बुलिश हूँ। मुझे 6 से 9 महीने में चांदी 1,25,000 रुपया लग रही है। मैं चांदी में काफी बुलिश हूँ। अगर गोल्ड के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो या बेस मेटल के कंपैरिजन, तो चांदी अभी तक चली नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में गोल्ड के मुकाबले में काफी अच्छी तेजी आएगी, और मेरा यही रिकमेंड है कि सिल्वर बाय गोल्ड सेल करना चाहिए, उसमें आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेल आप कह रहे हैं 6 से 9 महीने में 1,25,000। कोठारी जी आज बहुत अच्छी अच्छी हेडलाइन दे रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि दिसंबर तक $150 का करेक्शन गोल्ड में, 6 से 9 महीने में चांदी 1.25 लाख रुपए। कमाल है सर, आज आपने बहुत अच्छी हेडलाइन दी है हमें। तो लेकिन चांदी में इतनी बड़ी तेजी के पीछे की वजह क्या होगी कोठारी जी? कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है हर जगह पे, और अभी फिलहाल लास्ट हेडलाइन आई कि लिथियम के अंदर भी, लिथियम बैटरी के अंदर भी सिल्वर यूज काफी हो जाएगा। तो मुझे लगता है चांदी इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, यूटेंसिल है। बहुत सी हिंदुस्तान में 8,000 टन चांदी इंपोर्ट होती है, तो मुझे लगता है चांदी भी धीरे धीरे स्टॉक वहाँ पे भी लंदन वेयर हाउस में भी कम होने चालू हो गए। तो मुझे चांदी में काफी अच्छी तेजी दिख रही है, और बहुत सी वजह है, खास करके इंडस्ट्रियल यूज है। और चांदी आज भी अंडर वैल्यू, अगर आप दूर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो चांदी आज भी काफी अंडर वैल्यू है। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं चांदी अंडर वैल्यूड है, लिहाजा उस पर बड़ा पोटेंशियल है तेजी का। हर्षल, आपके हिसाब से चांदी में क्या व्यू? जी मृत्युंजय, चांदी में अगर आपको याद होगा तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से हम लोग काफी बुलिश है। इंडस्ट्रियल डिमांड जो ग्लोबली लास्ट कुछ सालों से नए रिकॉर्ड्स बना रही है, आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर हम यही एंटिसिपेट करते हैं। सो फार लास्ट कुछ महीनों में क्योंकि चाइना में इतना स्लो डाउन है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस ने इतने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो चांदी में हमने वो दबाव देखा है। तो आई थिंक नेक्स्ट कुछ महीने तक ये दबाव बने रह सकता है, जब तक चाइना ट्रूली एक एक्सपेंशनरी मोड में नहीं आता है, या चाइना बहुत एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन नहीं होता है, तब तक बेस मेटल्स में रिकवरी नहीं आएगी। राइट सर, फिर हमें चांदी में तेजी देखने मिलेगी। ओके, परफेक्ट, बहुत शुक्रिया हर्षल आपका। कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्विकली नवनीत जी, ट्रेडिंग की कॉल चांदी पर आज के लिए? चांदी का मोमेंटम काफी ठीक लग रहा है विज़ अविज़ गोल्ड, और मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है बेस मेटल में जो कैचअप हो रहा है, वो चांदी को थोड़ा सा और करा सकता है। 88,000 88,200 तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है वेबसाइट पे, तो आप नीचे में 87,200 के आसपास बाय करिए, 86,700 का स्टॉप लगाइए, 88,200 का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं।